पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर, वो भी 1 पेज नोट्स के साथ। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो तो लॉ के काफी कम कंप्लायंसेस हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। रिटर्न भी एनुअली जाती है और चालान हमें क्वार्टरली फाइल करना होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, स्टेट वाइज कैलकुलेट करते हैं। अगर आप एक जगह से कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको हर स्टेट से कंपोजिशन के लिए अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपके सभी बिजनेस खुद ब खुद कंपोजिशन में आ जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, क्या हालचाल। मैं आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता, वापस से हम एक और चैप्टर को, पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर, वो भी 1 पेज नोट्स के साथ। तो यहाँ पर बच्चों जो टॉपिक है आपके लिए वो है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम की अगर मैं बात करूं तो इसका होता है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 से चर्चा शुरू हो जाती है अपनी कि आखिरकार कंपोजिशन स्कीम क्यों लेनी चाहिए। ये सिंप्लिसिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो तो लॉ के काफी कम कंप्लायंसेस हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। रिटर्न भी एनुअली जाती है और चालान हमें क्वार्टरली फाइल करना होता है। अच्छा, यहां पर देखो कि आखिरकार ये कंपोजिशन मिलेगी तो मिलेगी किसको, फॉर हुम, किसको मिलेगी। ये छोटे छोटे टैक्स पेयर्स को मिलेगी जिसको हम स्मॉल टैक्स पेयर बोलते हैं, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में साथ के साथ करंट फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख रुपए या फिर 1.5 करोड़ रुपए तक है, उनको कंपोजिशन में आने का मौका मिलेगा। यहाँ पे 75 लाख रुपए कुछ ही स्टेट्स के लिए है, जैसे कि नागमणि, तेरापुरा मजा, मतलब कि नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, एंड अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड और सिक्किम। इन स्टेट्स के लिए लिमिट 75 लाख है, बाकी के सभी स्टेट्स के लिए लिमिट 150 लाख है, मतलब कि 1.50 CR है। ये लिमिट टर्नओवर की है। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगी, टर्नओवर पैन बेस्ड कैलकुलेट होगी, मतलब कि पैन इंडिया बेसिस पे ऑल सप्लाईज हम लेंगे, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो नील हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो। हम इसमें क्या नहीं लेंगे, हम इसमें कोई भी जीएसटी का टैक्स या फिर जीएसटी सेस नहीं लेंगे। साथ के साथ वो वाली सप्लाई नहीं लेंगे जो कि सीरियल नंबर 27 के थ्रू एग्जेम्प्ट है, जहां पर इंटरेस्ट, डिस्काउंट और बैंक इंटरेस्ट के एग्जाम्पशन की बात करी गई है। साथ के साथ यहाँ पर हम कोई भी अपनी इनवर्ड सप्लाई नहीं लेंगे, चाहे वो आरसीएम में हो, चाहे वो एफसीएम में हो। तो इसके बेसिस पे आपको कंपोजिशन मिल जाएगी। अब बात ये आती है कि जिसको भी कंपोजिशन मिलेगी उसको कोई भी इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन वाले अपने ग्राहक से टैक्स कलेक्ट नहीं करते। कंपोजिशन वालों को ना तो कोई आईटीसी मिलता है, ना ही इनके ग्राहकों को आईटीसी मिलेगा। ये इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई कर सकते हैं। फिर बात ये आती है कि किस किस को कंपोजिशन नहीं मिलेगी। एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलेगी जो नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। नोटिफाइड गुड्स कौन से हैं, टीपा बीटी। टी बोले तो तंबाकू, आई बोले तो आइसक्रीम, पी बोले तो पान मसाला, ए बोले तो एरेटेड वाटर, बीटी मतलब ब्रिक्स एंड टाइल्स। इन वाले गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो भी कर रहा है उसको कंपोजिशन नहीं मिलेगी। साथ के साथ ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अच्छा, अब बात आती है कि जो कंपोजिशन स्कीम है वो क्या गुड्स के लिए मिल जाएगी। यस, 100%। क्या वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए मिलती है। यस, 100%। क्या वो गुड्स प्लस सर्विस के लिए भी मिल जाएगी। यस, 100%। लेकिन यहाँ पे सर्विस की एक लिमिट है, कितनी लिमिट आप सर्विस दे पाओगे, तो उसमें लिखा गया है कि 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। मतलब कि यहाँ पे जो सर्विस की लिमिट हम चेक करते हैं ये स्टेट वाइज चेक होती है, हर एक स्टेट की सेपरेटली चेक होगी। जैसे कि हरियाणा में बिजनेस है तो हरियाणा की सर्विस अलग निकलेगी, यूपी की अलग निकलेगी, दिल्ली की अलग निकलेगी। निकालने के लिए हम प्रीवियस ईयर की टर्नओवर का 10% करेंगे और उसको 5 लाख से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर तक की सर्विसेज एक बिजनेस गुड्स के साथ साथ दे सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अब इसमें आगे देखो कि अगर कोई बिजनेसमैन है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में ही डील कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सर्विस में डील कर रहा है, क्या उसको कंपोजिशन मिलेगी? यस मिलेगी। अमेंडमेंट से 10(2)A आ गया था, उसकी वजह से इसको भी कंपोजिशन मिलेगी।
अगर एक बिजनेसमैन सर्विस के साथ साथ गुड्स भी देना चाहता है, क्या वो दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, उसके लिए भी कंपोजिशन है। तो मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग बाइफकेट कर दिया है, क्योंकि इनके लिए टर्नओवर का लिमिट अलग है, इनके लिए टर्नओवर का लिमिट अलग है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस दे रहे हो या फिर सर्विस के साथ आप गुड्स दे रहे हो, तो यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर की टर्नओवर की लिमिट 50 लाख है। लेकिन अगर आप सिर्फ गुड्स दे रहे हो या फिर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, गुड्स के साथ साथ थोड़ी मोड़ी विद इन लिमिट सर्विस दे रहे हो, तो आपकी टर्नओवर की लिमिट कुछ स्टेट्स में 75 लाख है और कुछ स्टेट्स में 1.50 CR है। फिर बात ये आती है कि मैम जब कंपोजिशन मिल रही है तो उसमें टैक्स का रेट क्या रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो गुड्स की, तो इस पे टैक्स का रेट 1% रहता है। ध्यान रखना, यहाँ पे टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, स्टेट वाइज कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो 1% ऑफ टोटल टर्नओवर का कैलकुलेट होगा। टोटल मतलब चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जाम्प्टेड हो, चाहे वो नीलो, कोई सी भी टर्नओवर हो, सबको मिला के उसका 1% टैक्स कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर वो एक ट्रेडर है, वो ट्रेडर है गुड्स का, तो यहाँ पे जो हम 1% करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर का करते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर का रेट 5% है, और अगर आप 10(2)A में फॉल कर रहे हो, आप सर्विस या फिर सर्विस के साथ साथ गुड्स दे रहे हो, तो जीएसटी का रेट 6% हो जाता है। ये सभी आईजीएसटी के रेट हैं। अगर हम इसे सीजीएसटी एसजीएसटी में बांटेंगे तो ये बट जाएंगे 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 2.5 3 एंड 3 हो जाएंगे। चलिए, अब बात ये आती है कि मैम आखिरकार हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करें कंपोजिशन के लिए? अगर आप पहली दफा रजिस्टर्ड हो रहे हो, रजिस्टर्ड होने के साथ साथ कंपोजिशन भी लेना चाहते हो, तो आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है जीएसटी REG 01। इसी में एक पार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट बी में साथ के साथ आप अगर फिलअप कर दोगे कंपोजिशन के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन दोनों एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, उसी दिन से कंपोजिशन स्कीम भी इफेक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे आप किसी भी टाइम पे कंपोजिशन में एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और अब आप सिर्फ कंपोजिशन लेना चाहते हो, तो आपको फॉर्म फिल करना होता है जीएसटी CMP 02। यहाँ पे आप पहले से रजिस्टर्ड हो, आप सिर्फ कंपोजिशन ले रहे हो। जब ये फॉर्म करके भर के सबमिट करोगे, अप्रूव होगा, तो कंपोजिशन इफेक्ट में आएगी। लेकिन इसके तहत आप सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही कंपोजिशन ले सकते हो। मिड ऑफ द ईयर में जाके कंपोजिशन कभी नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि कंपोजिशन तो मिल गई, अब इससे छुटकारा कैसे पाए? अगर आपको कंपोजिशन से विड्रॉ करना है, बाहर जाना है, तो क्या हम बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो इसमें 3 तरीके हैं कि एक तो आप अपनी इच्छा से बाहर जाना चाहते हो, वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जीएसटी CMP 04 करके। ये फॉर्म फिल कर देना, आप बाहर हो जाओगे। अच्छा, दूसरा तरीका है कि आपसे कोई कंडीशन टूट गई है, कोई इवेंट ब्रेक हो गई, या आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, या आप इनवॉइस बनाना चाहते हो, कुछ भी, तो कंडीशन टूटने पर भी आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। जिस दिन आपकी कंडीशन टूटी, उससे 7 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी CMP 0 फॉर्म फिल करके गवर्नमेंट को सबमिट करना है, डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। ठीक है, तो ये तो था आप अपनी मर्जी से बाहर जाना चाहते थे। दूसरा, आपसे कंडीशन टूट गई इसलिए आप बाहर जा रहे हो। तीसरा, एओ की नजरों में आप अपराधी बन गए हो। एओ कह रहा है कि नहीं नहीं, आप लॉ का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, आप कंपोजिशन से बाहर निकल जाओ। तो जब एओ आपको बाहर निकालना चाहता है, तो सबसे पहले वो एओ आपको एक शो कॉज नोटिस देगा। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, ये आपको एक शो कॉज नोटिस देगा CMP 05 में देगा। अब जब नोटिस आपके पास आया है, तो स्टेप 2 में आप इस नोटिस का रिप्लाई करोगे। जिस दिन नोटिस आया उससे 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करोगे, जीएसटी CMP 06 में करोगे, और इसे बताओगे कि आपसे गलती हुई है या नहीं हुई है, आपको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। आपने रिप्लाई दिया। अब स्टेप 3 में एओ आपके रिप्लाई को पढ़ने के बाद एक ऑर्डर इश्यू करेगा। या तो ये बात को एक्सेप्ट कर लेगा आपकी, और जो आपकी विड्रॉल की प्रोसीडिंग थी उसको रिजेक्ट मार देगा, या ये आपके रिप्लाई को रिजेक्ट कर देगा और फाइनली आपको जीएसटी CMP 07 में बाहर जाने का मौका देगा। कहेगा नहीं, आप तो कंपोजिशन से आउट हो जाते हो। सो ये था हमारा कंपोजिशन स्कीम। इसमें एक दो छोटी छोटी बातें मैं और बोलना चाहूंगी कि कंपोजिशन स्कीम पेन वाइज मिलती है,
मतलब कि या तो सभी बिजनेस के लिए कंपोजिशन मिलेगी या फिर किसी के लिए भी कंपोजिशन नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एक जगह से कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको हर स्टेट से कंपोजिशन के लिए अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपके सभी बिजनेस खुद ब खुद कंपोजिशन में आ जाएंगे। एक बिजनेस से अगर आप कंपोजिशन से बाहर जाना चाहते हो तो सभी बिजनेस से आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, हमने बहुत ही कम टाइम में पूरा का पूरा कंपोजिशन रिवाइज किया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगला चैप्टर विद इन 10 मिनट आप कौन सा चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड साइन ऑफ करते हुए सी कंचन गुप्ता मैम के साथ।